नमस्कार दोस्तों, लाइव करनाल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आप मेरे पीछे ये हरे भरे खेत देख रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी ऐसे आउटडोर लोकेशन पर हूँ जहाँ किसी की ब्रांडिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ खेत में क्यों आया हूँ मैं, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अक्सर हम सोचते हैं, देखते हैं अपने चारों तरफ कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई को हमें अक्सर कोसते हुए नज़र आते हैं। जब हम मंडियों में जाते हैं तो सब्जियों को लेकर, सब्जियों के दामों पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि प्याज महंगे हो गए हैं, बाकी सब्जियां भी महंगी हो गई। और प्याज को लेकर तो अक्सर ये चीज़ रहती है कि महंगाई बढ़ रही है। तो कारण क्या है कि महंगाई बढ़ने का कारण बहुत सारे और भी अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक छोटा सा जो कारण, अभी पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, शायद कुछ देर होती है फिर बंद हो जाती है। आज क्योंकि रविवार है, काफ़ी देर से बारिश सुबह से ही हो रही थी, अब जाकर कहीं ना कहीं दिन खुलना शुरू हुआ है। 3 बज रहा है, अभी 3 बजे का समय है। और मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये खेत दिखे और कुछ लोग काफ़ी गहन विचार विमर्श में लगे हुए थे। तो मुझे लगा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए और इनसे जाने कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। ये खेत आप देख रहे हैं, इसमें गोभी लगी हुई है, इस तरफ नर्सरी है, ये प्याज लगी हुई है और इन सब पर पूरा पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी 24 घंटे तक इसी में रह गया, ये पूरी जहाँ तक आप देख रहे हैं गोभी लगी हुई है, काफ़ी दूर तक ये गोभी लगी हुई है, काफ़ी दूर तक चारों तरफ। आगे भी है, टमाटर भी है, गोभी भी है, इधर प्याज का मैंने नर्सरी पूरी आपको दिखाई। अगर इसमें 24 घंटे तक पानी रह जाता है जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। तो मुख्य बात ये है कि महंगाई कोई किसान अपनी तरफ से नहीं बढ़ाता है। और ये पानी रुकने का भी क्या कारण है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, ये हाईवे है, NH1 है। हम जीडी रोड पर खड़े हैं, NH1 है ये, आप देख रहे हैं। गाड़ियां हमारी बहुत रफ्तार के साथ आजकल चल रही है, हम बहुत सुविधा के साथ सड़कों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये पानी, सारा पानी सड़क से उतरकर और खेतों में आ जाता है। तो ये सारे खेत अब ख़राब हो गए हैं। और 24, अगर आज रात या कल तक एक बार फिर बारिश हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि जितने खेत हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक खेत को देख रहे हैं यहाँ पर, शायद हरियाणा में और भी बहुत सारे, बहुत 100 किलोमीटर में खेत हैं जहाँ ऐसी फसलें लगी हुई हैं अभी, तो वो सब ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, डिमांड तो वही है हमारी, ज़रूरतें वही हैं, भूख हमारी वही है, और ये चीज़ें जैसे ही ख़राब हो जाएंगी तो महंगाई अपने आप ही ऊपर हो जाएंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों का दोष बिल्कुल नहीं होता है। कई बार वो ना चाहते हुए, उनकी जो मेहनत अभी तक की थी, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि चीज़ें ठीक होंगी, फसल हमारी निकल के आएगी, मंडी तक पहुंचेगी, तो ये चीज़ें मंडी तक शायद उस तरह से पहुंच ही नहीं पाती है। तो अपने आप ही इसकी महंगाई का जो दर है वो बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाते हैं। और आम इंसान को या न्यूज़ चैनल्स पर ये अक्सर देखने को मिलता है कि रेट बढ़ गए हैं। उसका कारण डायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकारों को भी दोष दिया जाता है। तो मेरा एक इनसे सवाल था कि क्यों ना आप इंश्योरेंस करवा लें। ऐसा हम जानते हैं, देखने को भी मिलता है हमें कि फ़सलों के इंश्योरेंस करवाए जा सकते हैं। तो इनका क्लियर कट कहना ये था कि इंश्योरेंस कागज़ों में तो है, उसकी इतनी टर्म एंड कंडीशन है और इस तरह से है कि वो संभव ही नहीं हो पाता है कि हम खुद भी चाहते हैं इंश्योरेंस करवा लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाता है। उसको नहीं ग्राउंड लेवल पर लाके प्रैक्टिकली हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये अपनी आंखों के सामने ये सारी फसल ख़राब होते हुए देखते हैं। और उसको अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं जो मार्केट से सब्जियां ख़रीद रहे हैं, शहर में रहते हैं, खेत खलिहान से बहुत दूर हैं, उनको ही भुगतना पड़ता है। आम जनता को ये जो नुकसान है वो किसान को तो भुगतना ही पड़ता है। आप और हम जैसे लोगों को जो मंडियों से सब्ज़ी ख़रीदते हैं, जो आज शायद 10 रुपये किलो की चीज़ है वो कल को 15 रुपये, 20 रुपये, वो रेट बढ़ना बिल्कुल आम सी बात है। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर ज़रूर करूं कि बरसात कई बार बहुत घातक भी साबित होती है, और वो यही है जो आपके सामने ये रूप दिख रहा है। आप इन वीडियोस को देखिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए कि किसी भी मुद्दे के ऊपर एकदम से रिएक्शन दे देना। कई बार होता है कि महंगाई की दर जब हम सुनते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, हम ये ज़रूर कहते हैं कि सब्जियों के दाम, टमाटर के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। मैं आपको टमाटर की खेती भी अभी दिखाऊँगा, जो कि पूरा का पूरा खेत पानी में लबालब भरा हुआ है, और वो बस 24 घंटे की बात है। उस 24 घंटे अगर उसमें पानी रह गया तो ये पूरा खेत डूब जाएगा और वो फसल ख़राब हो जाएगा। तो
शुक्रिया अभी के लिए। आगे फिर किसी नई वीडियो में मिलता हूँ जहाँ आपको मैं शायद कुछ नई इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।